नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम नीम करोली बाबा जी के केची समाधि मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा जी केची धाम प्रवास के बीच अधिकतर अपनी रामकुटी में ही विराजित रहते थे। यहाँ दरबार भी लगते थे और वहीं विभिन्न व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक रूप से अथवा एकाकी साक्षात्कार भी कर लेते थे। दक्षिण की ओर खुलने वाली जालीदार खिड़की से भी ये साक्षात्कार होते थे। जब चाहते कि कुटी में भीड़ ना हो तो प्रवेश द्वार बंद कर खिड़की से दर्शन देते थे और तब खिड़की के बाहर ही दरबार भी लग जाते थे। महाप्राणायाम के 1 से 1.5 वर्ष पूर्व से महाराज जी एकांत में रामकुटी में विराज खिड़की के बाहर एक विशिष्ट स्थान की ओर अक्सर एक टकी लगाए निर्निमेष दृष्टि से देखा करते थे। इन 1 से 1.5 वर्ष में केची धाम में अन्य भक्तों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी, अंग्रेजी, अमेरिकन, जर्मनी, फ्रांसी, ग्रीक आदि महाराज के दर्शनों को आते थे। तब वो विदेशी बड़े मधुर गंभीर स्वर से बाबा जी को हनुमान चालीसा का पाठ तथा राम नाम कीर्तन सुनाते थे। बाबा जी भी अक्सर भाव विभोर हो समाधिस्थ अवस्था में इनका कीर्तन सुनाते थे। इनमें से 79% तो ना हिंदी जानते थे और ना ही बाबा जी की बातें समझते थे, जब तक कोई अनुवाद कर उन्हें बता ना दे। पर बाबा जी के प्रति उनकी भक्ति, उनके प्रेम की ये दशा थी, जब बाबा जी हंसते तो वो भी हंसते और जब बाबा जी भाव समाधि अवस्था में अश्रुपात करते तो वो भी रोते। वो क्षण अत्यंत अत्यधिक होते। वर्ष 1973 की जन्माष्टमी आ गई। इन विदेशियों ने भी भारतीय परंपरा के अनुसार उपवास व्रत धारणा किया हुआ था। केची में जन्माष्टमी उत्सव भी पद्धति के अनुसार रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण की तथा बाबा जी की आरती हुआ करती है। सभी भक्तों के साथ इन विदेशियों ने भी रात्रि प्रारंभ होते ही अपने हाथों में आरती के थाल सजा मोमबत्ती लगाकर कीर्तन भजन प्रारंभ कर दिया। रात्रि 12 बजने के कुछ ही क्षण पूर्व बाबा जी ने खिड़की खोल दी। पागल हुए ये भक्त श्री कृष्ण नाम का कीर्तन गोपाल गोपाला गोपाला जय देवकी नंदन गोपाला गंभीर ध्वनि से गाने लगे। वही बाहर ही से बाबा जी की आरती होने लगी। विचित्र रूप का परम आध्यात्मिक दृश्य था। सभी भाव विभोग, किसी को अपने तन मन का होश नहीं था। महाराज जी के रूप में उनके श्री कृष्ण का जन्म हो गया और उसी स्थान का सरकार ने अपने समाधि मंदिर हेतु चयन कर लिया था। 9 सितंबर को केची धाम से ये कहकर गए थे कि हाल ही 4 दिन में आ जाऊंगा और चौथे दिन वो आ गए अपने वचनानुसार, परंतु अवस्थी कलश में अपने श्री चरणों की भस्मी के रूप में। और बाबा जी की मनसा शक्ति से प्रेरित हो श्री सिद्धि माँ ने अवस्थित कलश को उसी स्थान पर स्थापित करवाया जिस पर बाबा जी निर्निमेष दृष्टिपात करते थे तथा जहां हनुमान चालीसा और देवकी नंदन गोपाल का महाकीर्तन हुआ था। आज वही बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर भी महाराज जी की मूर्ति के साथ स्थित है, जहां अनेक लोग मनौती मांगकर अपनी भी मंशा पूरी कर लेते हैं, जहां जिज्ञासु अपने गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर पा लेता है, जहां प्रेमी भक्त अपने आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाकर अपनी साधना पूरी कर लेते हैं। ये थी उनकी एक अद्भुत लीलाएं जो बाबा नीम करोली से आधारित है। उनके चमत्कार तो इतने हैं कि बताए नहीं जा सकते। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको
अगली कथा की और अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।